हेलो दोस्तों, स्वागत है प्यारे से यूट्यूब चैनल बीपी एग्ज़ाम गुरु में। तो आज हम डेली की तरह आज भी हम 50 करंट अफेयर का 50 ऐसे मॉक टेस्ट प्रश्न लेकर आए हैं जो बार बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है, न्यू करंट अफेयर। तो चलिए बिना देर की वीडियो का स्टार्ट करते हैं। तो करंट अफेयर का एक वीडियो डेली अपलोड होता है मेरे यूट्यूब चैनल पर। अगर आपने नहीं देखा तो जाकर देख लीजिए। और अगर आप बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं और खान सर का प्रैक्टिस सेट बुक अगर आप लोग परचेस नहीं कर पाए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल पर उसका वीडियो भी डेली अपलोडेड होता है। अगर नहीं देखे तो जाकर देख लीजिए। और उसमें बताया गया है कि उसका PDF आपको बिल्कुल फ्री में कहाँ से मिलेगा। खान सर का बुक का PDF आपको फ्री में बिल्कुल कहाँ से मिलेगा, उस वीडियो में बताया गया है। और अगर आप लोग के रोशन सर का भी बिहार पुलिस बुक का PDF लेना है तो इस वीडियो के एंड में हम बताएंगे कि बिल्कुल फ्री में आपको कैसे मिल जाएगा। चलिए सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न था वो है, हाल ही में किस देश ने पहली बार कृत्रिम सूरज का परीक्षण किया। हाल ही में किस देश ने पहली बार कृत्रिम सूरज का परीक्षण किया। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा। क्या डी? चीन। किसने किया था? चीन ने, जो चौथा ऑप्शन है। अब है 2025 में किस से G20 अध्यक्षता मिली। 2025 में किस से G20 की अध्यक्षता मिली। तो इसका सही आंसर भी हो जाएगा ब्राज़ील को। किसे मिली? ब्राज़ील को, जो दूसरा ऑप्शन है ब्राज़ील को। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, वंदे भारत ट्रेन हाल ही में वंदे भारत ट्रेन हाल ही में किस राज्य में पहली बार शुरू की गई। मतलब कि जो वंदे भारत ट्रेन है वो हाल ही में कौन से राज्य में शुरू किया गया चलने के लिए अभी। तो सही, इसका सही आंसर बी हो जाएगा, बिहार में। कहाँ? बिहार में। अब है कि हाल ही में भारत में किस राज्य ने मुख्यमंत्री शिक्षित रोजगार भत्ता योजना शुरू की। हाल ही में भारत किस राज्य में मुख्यमंत्री शिक्षित बेरोजगार भत्ता योजना शुरू की। तो 4 का सही आंसर सी हो जाएगा। किसने कहाँ शुरू किया? राजस्थान में। कौन से राज्य में? तो राजस्थान में। अब है कि किसी देश ने 2024 में चंद्रमा पर पहला रोबोटिक्स बेस स्थापित करने की योजना बनाई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5 का सही आंसर हो जाएगा सी, चीन। किसने? चीन, जो तीसरा ऑप्शन है। अब यहाँ पे हाल ही में सूरजमल अवार्ड किसे मिला। हाल ही में सूरजमल अवार्ड किसे मिला। इसका सही आंसर हो जाए नीरज चोपड़ा को। किसे? नीरज चोपड़ा को सूरजमल अवार्ड हाल ही में किसे मिला। तो नीरज चोपड़ा को। अब यहाँ पे कि डिजिटल इंडिया एक्ट 2024 किस मंत्रालय द्वारा लाया गया है। डिजिटल इंडिया एक्ट 2024 किस मंत्रालय द्वारा लाया गया है। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। क्या? सूचना और औद्योगिक मंत्रालय। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। ऐसे वीडियो मेरे चैनल पे अपलोडेड होते रहते हैं। तो सबसे पहले आप तक वीडियो जाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर लीजिएगा कि सबसे पहले वीडियो आप तक पहुंचे। अब यहाँ पे एक मिशन वात्सल्य किससे संबंधित है। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। किससे संबंधित? बच्चों की देखभाल से। किससे? बच्चों की देखभाल से, जो दूसरा ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 9 है, किसे हाल ही में भारत के नए CBI निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है। किसे हाल ही में भारत के नए CBI निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा, प्रवीण सूद। किसे? प्रवीण सूद को हाल ही में किसे भारत में CBI निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो प्रवीण सूद को। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 कि प्रधानमंत्री सरल पेंशन योजना किस वर्ग के लिए है। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, संगठित श्रमिक के लिए, जो तीसरा ऑप्शन है। अब यहाँ पे कि 2024 में पेरिस ओलंपिक के लिए भारतीय ध्वजवाहक कौन होंगे। 2024 में पेरिस ओलंपिक के लिए भारतीय ध्वजवाहक कौन होंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, ए एंड बी। तो इसका में कौन है? ए में नीरज चोपड़ा और बी में नीरज चोपड़ा और लवलीना, जो दोनों होंगे इसमें। अब है यहाँ पे कि भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन किसने शुरू की। भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन
किसने शुरू की, तो 12 का सही आंसर डी हो जाएगा, हरियाणा। किसने, हरियाणा ने शुरू की, जो चौथा ऑप्शन है हरियाणा ने। किसने किया, हरियाणा ने। अब यहाँ पे कि ग्रीन ग्रेड प्रोग्राम किस मंत्रालय से जुड़ा है। ग्रीन ग्रेड प्रोग्राम किस मंत्रालय से जुड़ा है, तो पर्यावरण मंत्रालय से। पर्यावरण मंत्रालय से, जो पहला ऑप्शन है पर्यावरण मंत्रालय से। अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें, अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें। एक वीडियो डेली मेरे इस चैनल पे अपलोड होता है करंट अफेयर का। एक वीडियो सेट खान सर का प्रैक्टिस सेट, बिहार पुलिस का खान सर का प्रैक्टिस सेट का वीडियो भी एक वीडियो डेली अपलोड होता है। अगर आपने नहीं देखा तो जाकर देख लीजिए। और भी बिहार से रिलेटेड बहुत से प्रश्न मेरे बिहार से रिलेटिव मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत से क्वेश्चन अपलोडेड होते हैं। अगर आपने नहीं देखा तो देखिए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए कि सबसे पहले, और बेल आइकन को दबा के ऑल कर लीजिएगा कि सबसे पहले आप तक वीडियो पहुँचे। अब यहाँ पर किसी राज्य में 2025 में सौर ऊर्जा नीति लागू की। किस राज्य में 2025 में सौर ऊर्जा नीति लागू की, किस राज्य में 2025 में सौर ऊर्जा नीति लागू की, तो 14 का सही आंसर बी हो जाएगा, क्या, गुजरात। कौन सा, क्या, गुजरात। अब यहाँ पे कि हाल ही में भारत जीपीटी किसने विकसित किया। हाल ही में भारत जीपीटी किसने विकसित किया, तो आईआईटी मद्रास और क्वेर। आईआईटी मद्रास और क्वेर। अब यहाँ पे कि महिला शक्तिकरण मिशन 2024 में किस राज्य ने शुरू किया। महिला शक्तिकरण मिशन 2024 किस राज्य ने शुरू किया, 2024 किस राज्य ने शुरू किया, इसका सही आंसर डी हो जाएगा। किसने शुरू किया, उड़ीसा ने। किसने शुरू किया, उड़ीसा ने, जो चौथा ऑप्शन है उड़ीसा ने। अब यहाँ पे कि गगनयान मिशन भारत कौन सा मिशन है, तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, पहला मानव अंतरिक्ष मिशन, जो दूसरा ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 18 है, 2025 का बजट किसने पेश किया। 2025 का जो बजट है वो किसने पेश किया, तो निर्मला सीतारमण ने, जो दूसरा ऑप्शन निर्मला सीतारमण। अब है पीएम श्री स्कूल योजना, PMSHRI स्कूल योजना किसने शुरू की, मतलब, तो 19 का सही आंसर बी हो जाएगा। किसने शुरू किया, बेसिक शिक्षा। किसने शुरू किया, बेसिक शिक्षा। अब है यहाँ पे कि 181 इलेक्ट्रॉन सीमित का अध्यक्ष कौन है, तो 20 का सही आंसर सी हो जाएगा, क्या है, रामनाथ कोविंद है। अब है RBICS ब्रिज 2025 में कितने सदस्य थे, तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, 11 सदस्य थे। कितने सदस्य थे, 11, जो चौथा ऑप्शन। अब है UDN योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। उड़ान योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, क्या, हवाई नेक्टिविटी, जो तीसरा ऑप्शन है। अब यहाँ पे कि B20 समिट 2024 कहाँ आयोजित हुआ, तो B20 समिट 2024 कहाँ आयोजित हुआ था, तो मुंबई में। कहाँ हुआ था दोस्त, मुंबई में हुआ था, जो चौथा ऑप्शन है, मुंबई में। अब है कि हाल ही में भारत का पहला ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट कहाँ है। हाल ही में भारत का पहला ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट कहाँ शुरू हुआ, तो 24 का सही आंसर डी हो जाएगा। कहाँ शुरू हुआ दोस्त, ईटानगर में। कहाँ शुरू हुआ, ईटानगर में, जो चौथा ऑप्शन है। अब यहाँ पे कि भारत ने 2025 में किस देश के साथ डिजिटल रुपया साझा परीक्षण किया, तो इसका 25 का सही आंसर डी हो जाएगा। किसने, सिंगापुर ने। किसने, सिंगापुर, जो चौथा ऑप्शन है, सिंगापुर। अब यहाँ पर किसे हाल ही में भारत रत्न मिला, तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा। किसे, लाल कृष्णा अंडवानी को, जो पहला ऑप्शन है। अब यहाँ पे कि हाल ही में मेरा ज्ञान मेरी धरोहर योजना किस मंत्रालय ने शुरू की, तो 27 का सही आंसर सी हो जाएगा। किसने शुरू किया था, संस्कृति मंत्रालय ने, जो तीसरा ऑप्शन है। अग्निप्रीम किसका उन्नत संस्करण है, तो इसका सही आंसर 28 का सही आंसर सी हो जाएगा, अग्नि वन। अब यहाँ पे कि भारत का पहला 3D प्रीडेंट पोस्ट ऑफिस कहाँ है। भारत का पहला 3D प्रीडेंट पोस्ट ऑफिस कहाँ है, तो 29 का सही आंसर बी हो जाएगा, बेंगलुरु में। कहाँ है दोस्त, बेंगलुरु में, जो दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा।
अब यहाँ पे कि किस राज्य ने स्मार्ट स्कूल मिशन 2.0 शुरू की, किस राज्य ने स्मार्ट स्कूल मिशन 2.0 शुरू की, तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा पंजाब। किसने शुरू किया दोस्त, तो पंजाब ने। किसने, पंजाब ने। अब न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम का उद्देश्य क्या है, न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम का उद्देश्य क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, क्या है, वृद्धि शिक्षा। क्या है दोस्त, वृद्धि शिक्षा, जो दूसरा ऑप्शन है वृद्धि शिक्षा। अब है कि कौन सा देश SCO 2025 की अध्यक्षता करेगा, तो 32 का सही आंसर ये हो जाएगा रूस। कौन करेगा, रूस। अबे भारत में सबसे ज़्यादा FDI किस राज्य में आया 2024 से 2025 में, तो 33 का सही आंसर डी हो जाएगा, कर्नाटक। किसमें, कर्नाटक में। अब यहाँ पे कि रफ्तार 2.0 योजना का संबंध है, रफ्तार 2.0 योजना का संबंध है, रफ्तार 2.0 योजना का संबंध है 34 के बी। किससे, रेल से। किससे, रेल से। अब यहाँ पे कि 2025 में स्टार्टअप महाकुंभ कहाँ आयोजित किया गया, 2025 में स्टार्टअप महाकुंभ कहाँ आयोजित किया गया, तो 35 का आंसर ए हो जाएगा, दिल्ली में। कहाँ, दिल्ली में। अब है UPI 2.0 में कौन सी नई सुविधा जोड़ी गई है, UPI 2.0 में कौन सी नई सुविधा शुरू की गई है, इसका सही आंसर सी हो जाएगा, ऑटो पे, जो तीसरा ऑप्शन है ऑटो पे। अब है RBI रिलायंस डायरेक्ट स्कैम किससे जुड़ा है, तो 37 का सही आंसर सी हो जाएगा। किससे, सरकारी बॉन्ड से, जो तीसरा ऑप्शन। अब है ऑपरेशन गंगा किस देश से जुड़ा था, तो 38 का सही आंसर ये हो जाएगा, यूक्रेन से। किससे, यूक्रेन से। हाल ही में किस RDO का प्रमुख नियुक्त किया गया, किसे प्रमुख नियुक्त किया गया, तो 39 का सही आंसर ये हो जाएगा, डॉक्टर समीर वी कामत। अब है यहाँ पे कि हाल ही में शुरू हुई मेरी नीति मेरा निर्णय योजना किससे जुड़ी है, हाल ही में शुरू की गई मेरी नीति मेरी निर्णय योजना किससे जुड़ी है, तो 40 का सही आंसर बी हो जाएगा। किससे जुड़ी है, युवा मतदान से, जो दूसरा ऑप्शन है। अब है 41 नंबर क्वेश्चन की कौन सी योजना बच्चों से न्यूट्रिशन सुधार पर केंद्रित है, कौन सी योजना बच्चों से न्यूट्रिशन सुधार पर केंद्रित है, तो 41 का सही आंसर हो जाएगा पोषण अभियान। क्या, पोषण अभियान, जो पहला ऑप्शन है पोषण अभियान। अब है फसल बीमा योजना का कवरेज किस पर है, फसल बीमा योजना का कवरेज किस पर है, तो 42 का सही आंसर भी हो जाएगा। किस पे है, फसल नुकसान पे। किस पे, फसल नुकसान पे। अब है कि किस भारतीय राज्य ने 2025 में 100% डिजिटल भुगतान वाला पहला जिला घोषित किया, किस भारतीय राज्य ने 2025 में 100% डिजिटल भुगतान वाला पहला जिला घोषित किया, तो 43 का सही आंसर सी हो जाएगा। किसने, केरल ने। किसने, केरल ने। अब है कि हुनर हाट किससे संबंधित है, हुनर हाट किससे संबंधित है, तो पारंपरिक कला से। किससे, पारंपरिक कला से, दूसरा ऑप्शन है। पीएम मोदी ने किस राज्य में एम्स दरभंगा की आधारशिला रखी, तो 45 का सही आंसर भी हो जाएगा, बिहार में। कहाँ, बिहार में, जो दूसरा ऑप्शन है। अब यहाँ पे कि भारत की पहली न्याय AI नीति किसने लागू की, भारत की पहली न्याय AI किसने लागू की, 46 का सही आंसर बी हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट। किसने, सुप्रीम कोर्ट, जो दूसरा ऑप्शन है सुप्रीम कोर्ट। अब है कि डिग्गी योत्रा योजना का क्या उद्देश्य है, डिग्गी योत्रा योजना का क्या उद्देश्य है, तो 47 का सही आंसर हो जाएगा डी, क्या उद्देश्य है, एयरपोर्ट पर पेपर लेंस चेक इन। अब 48 नंबर क्वेश्चन है, निप्पॉन भारत का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसका सही आंसर बाल साक्षरता का संख्यात्मकता, जो दूसरा ऑप्शन है। क्वेश्चन 39, इंडियन AI मिशन को किसने मंत्रालय को लॉन्च किया, इंडिया AI मिशन को किस मंत्रालय ने लॉन्च किया, तो इसका सही आंसर भी हो जाएगा IT मंत्रालय ने। किसने, IT मंत्रालय ने, जो दूसरा क्वेश्चन है। अब है
सशक्त पंचायत पोर्टल किस राज्य ने लॉन्च किया? सशक्त पंचायत पोर्टल किस राज्य ने लॉन्च किया? तो 50 का सही आंसर सी हो जाए। किसने? बिहार ने। किसने? बिहार ने। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर ले। सब्सक्राइब ऐसे वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर आप सबको बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं और रोशन सर का PDF चाहिए, रोशन सर का PDF चाहिए तो मेरा नंबर है 9102413761। इस पर व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कीजिए। आपको रोशन सर का जो बिहार पुलिस बुक का PDF है उसको मिल जाएगा, आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा बिल्कुल फ्री में। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।